एआई के बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक्चुअल में होते क्या है बितना बिगनर लेवल। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये वीडियो से ये सीख पाओगे कि एक्चुअल में एआई वर्क कैसे करता है और एआई में कौन कौन उसका साथ दे रहा है जिसके बेस पे वो डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो अपन आज सारी चीज़ें समझेंगे। तो पहले अपन देखते हैं एआई होता क्या है। आप ये सोचो, जो मशीन को सिखाना और डिसीजन लेने की एबिलिटी देना ही एआई होता है। जैसे कि मान लो मशीन ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके, जैसे कि अपन कुछ डिसीजन लेते हैं अपने दिमाग के बेस पे, ऐसे ही मशीन डिसीजन ले सके ह्यूमन की तरह। तो ये कैसे, ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं, ये सब अपन देखेंगे। जैसे कि मान लो, जस्ट अज्यूम इट, हाँ, जैसे आप ह्यूमन हो, आपने ये देखा कि एआई बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो आपको इसको देख के क्या आया दिमाग में, ओ ये आपने क्या किया, डेटा कंज्यूम किया, फिर आपके दिमाग ने क्या किया, डिसीजन किया। मतलब हाँ, मैं इस वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ पाऊंगा जो भी एआई के हैं। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट नॉर्मल, अब आप ये सोचो एआई कैसे डिसीजन लेगा। एआई थोड़ी ना ये चीज़ पढ़ेगा और डिसीजन ले लेगा। एआई को किसकी ज़रूरत होती है, डेटा की ज़रूरत होती है। तो एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोड और डेटा। उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। डेटा के बेस पे, डेटा के बेस पे वो बताता है कि अच्छा ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। विदाउट डेटा एआई भी लाइक मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसे। ठीक है, तो अब अपन ये देखेंगे कि एआई वर्सेस नॉर्मल प्रोग्राम होता क्या है। क्या होता है, जैसे कि मान लो, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो नॉर्मली इंटरव्यू पूछ लेता है कि आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है या नहीं। जैसे कि नॉर्मल प्रोग्राम कैसे काम करता है, नॉर्मल प्रोग्राम रूल्स के बेस पे काम करता है। कैसे रूल्स, जैसे कि आपने जब कोई प्रोग्राम लिखा होगा तो आप देखते हो ना, आप इफ़ अगर 40 मार्क्स से कम, 40 मार्क्स से कम मार्क्स है तो फेल हो जाओगे, 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है तो आप पास हो जाओगे। तो ये हमने क्या किया, पहले ही रूल डिसाइड कर दिया, उसके बेस पे वो आउटपुट दे रहा है। वो कुछ सीख नहीं रहा है, जो आपने दिया है उसी के बेस पे आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, अब एआई कैसे सोचेगा, एआई के पास क्या होगा, पहले वो स्टूडेंट उसको डेटा देगा, मतलब सॉरी, पहले उसको डेटा देंगे, उसके बेस पे वो रिजल्ट देगा और वो रिजल्ट से सीखेगा। मतलब मशीन खुद के आउटपुट से सीखते जाएगी। जैसे कि मान लो आप चैटजीपीटी में कोई कमांड देते हो, अब आप वो पहले हो सकता है कुछ गलत आउटपुट दे, फिर आप उसको फिर से देते हो, फिर वो और अच्छा रिफाइंड होते जाते हैं तो और बेटर डिसीजन ले पाता है। ऐसे ही एआई में क्या होता है, हम उसको डेटा देते हैं, वो रिजल्ट के बेस पे खुद से ही सीखता है, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, उसके बेस पे वो और अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो प्रोग्राम क्या है, रूल्स प्लस डेटा, बट एआई क्या है, डेटा प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़ देते हैं, डेटा क्या होता है। जो डेटा हम इतना बात कर रहे हैं, जो एआई के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो डेटा है क्या। आज जैसे कि नैम फोटोसिमल, तो एआई के लिए सब कुछ क्या है, डेटा है। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। कैसे, जैसे मान लो आप आजकल देखते हो कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो रेज्यूमे कैसे रिजेक्ट कर देता है एआई। एआई क्या करता है, कीवर्ड्स मैच करता है। मतलब जो रेज्यूमे है वो आपका उसको डेटा मिल गया। ठीक है, अब डेटा से वो जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच करेगा, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, समझ आया ना। तो आपका रेज्यूमे भी एआई के लिए एक डेटा की तरह काम कर रहा है। तो एवरीथिंग जस्ट अ डेटा। ठीक है, अब अपन देखते हैं मशीन लर्निंग। चलो अपन ये देखते हैं मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग एआई की हेल्प कैसे करता है। तो आप ये देखो कि सबसे ऊपर क्या आता है, एआई, देन आता है एमएल। तो एआई एआई सबसे बिग चीज़ है, बहुत बड़ी। ठीक है, एमएल सब पार्ट है एआई का। ठीक है, और उससे भी जो एमएल से भी एडवांस क्या है, डीप लर्निंग। तो एमएल क्या करता है, एआई को ट्रेन करने में हेल्प करता है, मॉडल को ट्रेन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, वो मॉडल्स, वो क्या करता है, रूल्स नहीं बताता है उनको कि आपको ये करना है। वो क्या करता है, डेटा डेटा, जैसे कि आपका नाम, वीडियो, ऑडियो उसने डेटा की तरह दे दी। अब मशीन खुद डिसीजन लेगा और खुद के डिसीजन से सीखते जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया ना। एमएल का ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एआई के लिए, क्योंकि एमएल क्या करता है, डेटा के थ्रू ट्रेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि ये, अगर वो डायग्राम्स अच्छा नहीं बनाए तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इट इज़ अ बिग थिंग, उसके अंदर क्या आया, एमएल आया। एमएल और डीप लर्निंग क्या है, एमएल का भी एडवांस वर्जन है। आप बोल सकते हो एआई का जो ब्रेन है वो डीप लर्निंग है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होती है, मैंने बताया ना, मशीन लर्निंग डेटा के थ्रू मॉडल को ट्रेन करती है। ठीक है, वो रूल्स नहीं बताती पहले से। अब मशीन लर्निंग के टाइप क्या होते हैं, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब यहाँ पे लेवल डेटा होता है, मतलब हमको यहाँ पे आंसर पहले ही पता होता है, जैसे कि डेटा प्लस आंसर दोनों होता है, उसके बेस पर डिसीजन होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें खुद डिस्कवर करना होता है आंसर, सिर्फ डेटा दिया जाता है, उसके बेस पे आपको बताना होता है, ओ अच्छा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और रेनफोर्समेंट लर्निंग
क्या होता है, रिवार्ड बेस पे लर्न करता है। मतलब आपने सही डिसीजन लिया तो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, और आपने गलत डिसीजन लिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। उसके बेस पे वो सीखते जाता है। जैसे कि अब हम गेम में देखते हैं ना, हमको अगर अच्छा हमने ये लेवल पार करी तो हमें कॉइन्स मिल जाते हैं, नहीं करी तो हमारे कॉइन्स माइनस हो जाते हैं। जस्ट वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि डीप लर्निंग कैसे हेल्प करता है एआई की। देखो, डीप लर्निंग एआई की कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लो पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे डीप लर्निंग की जरूरत पड़ी। क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल मशीन लर्निंग में हमें मैन्युअली बताना होता है, अच्छा ये आई है, ये नोज है, ये सेफ है। जैसे फेस डिटेक्शन होता है तो आपको पहले बताना होता है ये आई है, ये नोज है, सेफ है। तो ये क्या बहुत स्लो प्रोसेस है। डीप लर्निंग क्या करता है, इसको चेंज करता है। डीप लर्निंग बोलता है तुम मुझे बता दो, मैं खुद सीख लूंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो डीप लर्निंग एआई को ब्रेन जैसे एबिलिटी देता है, जिससे वो बिना रूल्स बताए कॉम्प्लेक्स पैटर्न खुद सीख सकता है। समझ आया अभी? जनरेटिव एआई क्या होता है? अब आपने ये देखा होगा एआई है, पर जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई क्या है, जैसे नॉर्मल एआई है, वो डिसाइड करता है अच्छा या तो ये होगा या तो नहीं होगा। जैसे कि अपनी ईमेल या तो स्पैम होगी या तो नहीं होगी। पर जनरेटिव एआई एक नया कंटेंट जनरेट करता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम चैटजीपीटी के ऊपर कमांड डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, वो एक नया कंटेंट देता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से ही है, ओ यस इट इज़ द करेक्ट, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये एक नई चीज़ जनरेट करके देता है। तो जो जनरेटिव एआई क्या होता है, नया चीज़ों को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी आपको समझ आया ना? जैसे कि अब अपन देखते हैं कि एआई रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आती है, आप कुछ भी इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ भी चीज़ें सर्च करोगे तो उसी के बेस पे रील्स आती हैं। ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब एआई के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपको समझ आया ना जो भी एआई की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।